मां भगवती करनी मंदिर छोटड़िया में आयोजित श्री करनी कथा का शनिवार को समापन हुआ। इस मौके पर कथावाचक डॉक्टर गुलाब सिंह ने करनी माता के देवलोक होने की बात के चमत्कारों पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। उन्होंने अलवर के राजा बख्तावर सिंह के प्रसंग को सुनाते हुए कहा कि सुअर के शिकार से क्रोधित एक रसूल शाही फकीर के कोप से राजा बख्तावर सिंह को उदरशूल होने लगा। उस समय हनूतिया के चारण उमेदाराम पालावत ने उत्तेजित करने वाली चढ़ाऊ चिरजाओं से करनी माता का आह्वान किया और राजा को दर्द से मुक्ति मिली। डॉक्टर बाबा ने इस अवसर पर बीकानेर महाराजा गंगा सिंह के शेर से लड़ने में मदद करना, भोपजी चांपावत के घर करनी माता द्वारा पानी भरने के प्रसंगों पर विस्तार से प्रकाश डाला। कथा के समापन अवसर पर इंद्रबाईसा अवतार की कथा सुनाते हुए कथावाचक ने कहा कि मां करनी ने खुड़द ग्राम के सागर रत्नों के घर मां धाबूबाई जागावत की कोख से इंद्रबाईसा के रूप में विक्रम संवत 1964 में अवतार लिया था। इंद्रबाईसा द्वारा निमराना की राजकुमारी अनोपबाई, जिसको पोलियो था, के 5 चमत्कार से ठीक किए। नापासर सेठ भतमल की सहायता सहित अन्य प्रसंगों पर विस्तृत जानकारी दी। प्रबंध मंदिर कमेटी के सदस्यों द्वारा पड़िहारा सरपंच जगजीत सिंह, मेलूसर सरपंच प्रतिनिधि महावीर सिंह, युवा कवि मनोज चारण, अजीत चारण का सम्मान किया गया। कथा में मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष शुभदान रूप सिंह, राधाकृष्ण जोशी, संवरमल सुथार, भंवरलाल, मांगीलाल, ज्ञानाराम, विनोद सोनी, मूल सिंह, बिहारी दान, रमेश कुमार, मोहन सिंह, हाकमदान, मोहनदान, मालदान, मंगेश दान, मांगीलाल, जगदीश दान सहित सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित थे। तहसील के गांव गोगासर की नंदीशाला में नंदी जीव दया समिति के तत्वाधान में चल रही श्री महापुराण कथा में शनिवार को कथावाचक ने भगवान शंकर के विभिन्न प्रसंगों पर प्रकाश डाला। व्यासपीठ पर विराजमान दंडी स्वामी शिवेंद्र आश्रम महाराज ने कहा कि भगवान शंकर देवों की देव है, वे भक्त वत्सल है और बहुत ही शीघ्र भक्तों पर कृपा करती हैं। महाराज ने कोटि रुद्र संहिता पर विस्तार से प्रकाश डाला। कथा के प्रारंभ में मुख्य यजमान बंसीधर पुरोहित दंपति ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर तुलसीराम पुरोहित, परमेश्वर लाल पारिक, जयकिशन पारिक, शिव प्रसाद पारिक, संवरमल पारिक, नवरत्न पारिक, संजय पारिक सहित काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। इस दौरान सांवरिया एंटरप्राइजेस बीकानेर ने 1 लाख रुपए, विजय कुमार जोशी ने 1,01,000, महावीर प्रसाद पारिक ने 65,000, पवन कुमार पारिक ने 51,000 का सहयोग नंदी जीव दया समिति बीकानेर को प्रदान किया है। देवकिशन स्मृति सेवा समिति के वरिष्ठ संरक्षक सुमित अजीसरिया के आर्थिक सौजन्य से शनिवार को गांव पायली में हाईवे पर स्थित श्री मां करनी गौशाला में एक पिकअप चारा प्रदान किया गया। गौशाला समिति के अध्यक्ष सुपेंद्र सिंह राठौड़ ने अजीसरिया परिवार का आभार जताया। उन्होंने बताया कि अजीसरिया ने गौशाला के निरीक्षण के दौरान हमारे अनुरोध पर हर माह एक पिकअप चारा उपलब्ध करवाए जाने की व्यवस्था कर गोवंश के पालन में सहयोग किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि घायल व दुर्घटनाग्रस्त गोवंश समुचित उपचार हेतु आवश्यक दवाइयां भी देवकिशन स्मृति सेवा समिति द्वारा समय समय पर उपलब्ध करवाई जाती है। रतनगढ़ तहसील के निकटवर्ती ग्राम पायली में शनिवार की सुबह शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर राजादेश थाना अधिकारी कमलेश सैनी में जाब्ता मौके पर पहुंचे तथा घटना की जानकारी मिली। जानकारी के अनुसार गांव पायली में रेलवे ट्रैक के पास एक अज्ञात व्यक्ति के शव होने की सूचना मिली तथा मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। थाना अधिकारी सैनी ने बताया कि मृतक की उम्र करीब 30 वर्ष है, जिसकी किसी ट्रेन के गिरने से करीब 2-3 दिन पहले मौत हो गई थी। सूचना पर डीवाईएसपी अनिल कुमार भी मौके पर पहुंचे तथा एफएसएल टीम को मौके पर बुलाकर साक्ष्य जुटाए। शिनाख्ती के लिए शव को अस्पताल की मोर्चे में रखवाया गया है। बाइक की टक्कर से राष्ट्रीय पक्षी मोर एवं बाइक सवार युवक की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। पुलिस ने मृतक के चाचा की रिपोर्ट पर मर्डर दर्ज कर लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। पुलिस ने बताया कि गांव धात्री निवासी सुरेंद्र मेघवाल पिकअप खराब होने पर सालासर से मिस्त्री लाने के लिए जा रहा था कि गांव राजियासर के पास सड़क पर आए मोर के कारण बाइक अनियंत्रित हो गई तथा तारबंदी में गिर गया, जिसे रतनगढ़ जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मोर की भी मौत हो गई। सूचना पर सालासर पुलिस शनिवार की सुबह रतनगढ़ पहुंची तथा मृतक के चाचा जगदीश मेघवाल की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दिया। चूरू शहर के बासा कॉलोनी में नमाज पढ़कर घर लौट रहे 21 वर्षीय युवक पर धारदार हथियार से हमला करने का मामला सामने आया है। घायल युवक को राजकीय भर्तिया अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां चिकित्सा और नर्सिंग स्टाफ ने उसका इलाज शुरू किया। घायल युवक के सर में 12 टांके आए हैं। घायल युवक के भाई जब्बार ने बताया कि बादशाह कॉलोनी की 21 वर्षीय सोहेल पर साजिद और उसके साथियों ने हमला कर घायल कर दिया। रात को किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था। शुक्रवार सुबह साजिद और उसके साथ आए लोगों ने सोहेल के घर पर पत्थरबाजी की थी। जब सोहेल नमाज पढ़कर घर लौट रहा था, तभी साजिद और उसके साथियों ने उस पर हमला कर दिया। उसके सर के पिछले भाग पर धारदार हथियार से हमला किया गया, जिससे सोहेल लहूलुहान हो गया। गंभीर घायल हालात में उसे राजकीय भर्तिया अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां सोहेल के सर में 12 टांके आए हैं। सूचना के बाद अस्पताल चौकी पुलिस ने भी मामले की जानकारी जुटाई।
रतनगढ़ रोड पर शनिवार को टायर फटने से एक पिकअप बेकाबू होकर बिजली के पोल से टकरा गई। हादसे में एक ही परिवार के 8 लोग घायल हो गए। ये सभी लोग गांव बछरारा से इंद्रपुरा में देवता की धूक लगाने जा रहे थे। घायलों को तुरंत निजी वाहन से गवर्नमेंट डीबी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवाया गया है। हादसे में कुंडा देवी, सूरजा देवी, संजू देवी, कुसुम, लक्ष्मी, योगिता, रितिका और नरेंद्र घायल हो गए। इनमें से एक महिला और 11 वर्षीय लक्ष्मी को गंभीर चोट आई है। अस्पताल में मौजूद डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ने सभी घायलों का इलाज शुरू कर दिया है। हादसे की सूचना मिलते ही अस्पताल चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी जुटाई। घायलों के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए हैं।